दरअसल हाल ही में खबर आई कि भारत की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी आईओसी ने एक बड़ा टेंडर जारी किया। इस टेंडर के जरिए भारत ने करीब 50 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यह तेल रूस या अमेरिका से नहीं बल्कि पश्चिम अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से आ रहा है। व्यापारिक सूत्रों और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की माने तो भारत ने अंगोला से किस्सा एनजे और नेम्बा जैसे खास ग्रेड का क्रूड खरीदा है। तो अगर आपके 240 मिलियन बैरल इज इक्विवेलेंट टू 175 बिलियन डॉलर जो एक साल में इंडिया इंपोर्ट करता है, तो देश के लिए 175 बिलियन डॉलर की बचत होगी, जो 15 लाख करोड़ है। और 15 लाख करोड़ नहीं तो कम से कम 10 लाख करोड़ फायदा होता वेस्ट बंगाल को, जो कि होने नहीं दिया गया। एंड दैट इज ओनली इन वन प्लेस। इमेजिन ऐसे कितने सारे इलाका है कि पाकिस्तान को तनहा करने की मोदी की जो 10 साला मुहिम जो है या 10 साल से जो मोदी जी कोशिशें कर रहे हैं पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, वो नाकाम रही। अरब न्यूज, ये अरब मीडिया, जी अरब मीडिया में ये खबर आ रही है कि जी पाकिस्तान को आइसोलेट करने की जो पीएम मोदी की कोशिश थी वो नाकाम रही। मोदी जी किन चक्करों में पड़े हैं आप, मेरी तो समझ से बाहर है। टॉप टीयर का गैसोलीन हम बना सकते हैं, निकाल सकते हैं इस तेल में से, ऊपर से, क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर है। हमारी जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है वो भी बुलेट प्रूफ होगी। पाइपलाइन जाएगी सीधा रिफाइनरी में और वहां पर प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए इसको कोई ओशंस में से क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बीच में नहीं आएगा, कोई चोक पॉइंट नहीं आएगा। तो यहाँ पॉलिसी बेहतर खारजा पॉलिसी और हमारी यहाँ की डेवलपमेंट पॉलिसी जो है उसको बेटर बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब तक ये हम इसको अच्छी पॉलिसी बनाएंगे नहीं, इस पर बात नहीं करेंगे, अपनी लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं करेंगे, हम अपने मुल्क का जो है वो बिल्कुल पीछे से पीछे जा रहा है। दोस्तों, पिछले 2 साल से पूरी दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स एक ही बात बोल रहे थे कि इंडिया की इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ सस्ते रशियन ऑयल के दम पर चल रही है। वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बहुत शोर मचाया, अमेरिका ने अपने सैंक्शंस की धमकियाँ दी, लेकिन इंडिया ने हमेशा एक बात क्लियर रखी कि हमारी पहली प्रायोरिटी हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है और हमारे देश के लोग हैं। पर अब जब दुनिया का ध्यान रशिया यूक्रेन वॉर और मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स पर अटका हुआ है, ठीक उसी वक्त इंडिया ने ग्लोबल ऑयल मार्केट में एक ऐसा साइलेंट मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। ना तो हमें अब पुतिन का हैवी डिस्काउंट का लालच रहा और ना ही अमेरिका के सैंक्शंस का कोई खौफ। इंडिया ने चुपचाप अपने जहाज़ों का रुख मोड़ दिया है और सिर्फ एक ही हफ्ते के अंदर 50 लाख बैरल्स कच्चा तेल एक ऐसी जगह से खरीद लिया है जिसका अंदाज़ा शायद वॉशिंगटन और मॉस्को में बैठे किसी भी बड़े नेता को नहीं था। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक मैसिव टेंडर जारी करके अंगोला, नाइजीरिया और आबू धाबी से प्रीमियम ग्रेड का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है। ये अचानक लिया गया फैसला किसी नॉर्मल ट्रेड डील का हिस्सा नहीं है, बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर एक बहुत बड़ा मूव है जिसने दुनिया के तेल व्यापार की पूरी इक्वेशन ही बदल कर रख दी है। भारत की पारादीप रिफाइनरी में प्रोसेस किया जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत ने अपनी वडीनार रिफाइनरी के लिए नाइजीरिया से उसान क्रूड और अबू धाबी से मशहूर मुर्बन क्रूड की बड़ी खेप भी बुक की है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये वो तेल है जो क्वालिटी में बहुत ऊंचे माने जाते हैं। ग्रेन प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन द कंट्री, राइस को लेकर, खास करके राइस। तो सिमिलरली अगर ऑयल की बात करें, 240 मिलियन बैरल और से कोई कह सकता है कि 240 मिलियन बैरल उतना नहीं है, लेकिन तो अगर आपके 240 मिलियन बैरल इज इक्विवेलेंट टू 175 बिलियन डॉलर जो एक साल में इंडिया इंपोर्ट करता है, तो देश के लिए 175 बिलियन डॉलर की बचत होगी, जो 15 लाख करोड़ है। और 15 लाख करोड़ नहीं तो कम से कम 10 लाख करोड़ फायदा होता वेस्ट बंगाल को, जो कि होने नहीं दिया गया। एंड दैट इज ओनली इन वन प्लेस। इमेजिन ऐसे कितने सारे इलाका है, क्योंकि ओएनजीसी ने फिर क्या शुरू किया था कि अशोकनगर में जब ये निकला, सो दे स्टार्टेड एक्सप्लोरेशन इन सम ऑफ द एडजेसेंट एरियाज, चाहे वो बारुईपुर हो, नदिया डिस्ट्रिक्ट में कुछ और जगह हो, बट रुकावटें, तोलाबाजी, इंडस्ट्रियल कोई पॉलिसी नहीं है, गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है, तुम अपना करो, लोकल प्रॉब्लम है खुद डिस्प्यूट सॉल्व करो, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम नहीं कर रहे। एंड जनरली दे डोंट वांट इट टू हैपन। वहां 2-4 प्रोमोटिंग कर देंगे, 2-3 साल में बिल्डिंग बन जाएगा, लोकल नेता ज्यादा पैसा कमाएगा। ये काय तेल वेल लेके क्या होगा, ये मानसिकता थी। सो बेसिकली वेस्ट बंगाल का जो इंडस्ट्रियल पोटेंशियल है, एनर्जी पोटेंशियल है, काफी ज्यादा है। मैं तो ये आई एम नॉट सरप्राइज्ड बाय द अशोकनगर इंसिडेंट, ये बहुत साल से हम लोगों को पता था। आई एम जस्ट वंडरिंग ऐसे कितने अशोकनगर होंगे बंगाल में जो कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया गया।
ऐसे कितने अशोकनगर की तरह ऑयल फील्ड्स होंगे, कोल फील्ड्स होंगे, या और कोई क्रिटिकल मिनरल्स का फील्ड्स होगा जिसका कोई कुछ नहीं है। आप हैरान हो जाओगे सुन के, पिछले सरकार के एक पॉलिसी, मतलब दीज आर द थिंग्स, आई कांट कोट कि किसी ने एग्जैक्टली कहा है, बट दीज आर द थिंग्स आई हैव हर्ड फ्रॉम सर्टेन इंडस्ट्रियलिस्ट। बोला गया कि ये हाईवे वाईवे मत करो, ये हाईवे और फ्लाईओवर ये सब रास्ता वास्ता बनाकर कोई इलेक्शन नहीं जीतता है, मत बनाओ ना। मान लीजिए अगर अशोकनगर में आपको कुछ बना, अशोकनगर या उन जगह पे ना कनेक्टिविटी माइट बी अ लिटिल प्रॉब्लमेटिक, तो अगर ओएनजीसी को वहां पे कुछ बनाना, आप सोचिए वाई अशोकनगर इज सो इंपॉर्टेंट। अशोकनगर से बहुत दूर नहीं है हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स। हल्दिया का जो पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी है इंडियन ऑयल का, इट्स नॉट वेरी फार फ्रॉम, मतलब हल्दिया इज नॉट एंटायरली ओन्ड बाय इंडियन ऑयल, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स, बट उनका स्टेक है, कुछ और भी फैसिलिटी इंडियन ऑयल का है। अब अशोकनगर के तेल लेके आपको गुजरात नहीं जाना पड़ेगा, तब तो ये गर्ग चटर्जी बोल देता कि आउटसाइडर ऑयल है। आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, यू हैव अ पेट्रोकेमिकल, यू हैव अ रिफाइनरी राइट नियर टू बिसाइड एट दैट। अशोकनगर के एक्सट्रैक्ट करके यू जस्ट नीड टू टेक टू हल्दिया, जिस हल्दिया में ऑयल रिफाइन करने के लिए पता नहीं कहां कहां से ले आना पड़ता है, और आपके बगल में तेल था जिसको आप रिफाइन कर सकते थे, आपने किया ही नहीं। इसे फायदा किसको, क्या किया आपने, 1,500 ये भाता वो भाता, ये करते रहे। सो आई थिंक अगर ये होता है ना, इट विल बी रियली रियली गुड, क्योंकि जब अगर आप वहां पे कोई, अगर आपके फैसिलिटी तैयार हो जाता है फॉर एक्सट्रैक्शन, और उसमें जाहिर है अभी जो सिचुएशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव टू इंटरवीन। टॉप टियर का गैसोलीन हम बना सकते हैं, निकाल सकते हैं इस तेल में से, ऊपर से, क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर है। हमारी जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है वो भी बुलेट प्रूफ होगी। पाइपलाइन जाएगी सीधा रिफाइनरी में और वहां पर प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए इसको कोई ओशंस में से क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, कोई स्टेट ऑफ हॉर्मुज बीच में नहीं आएगा, कोई चोक पॉइंट नहीं आएगा। आराम से हम अपने ही वेस्ट बंगाल से निकालेंगे, और इंडियन ऑयल का एक हल्दिया में रिफाइनरी है, वहीं पर वेस्ट बंगाल के अंदर, यानी कि तेल निकाला वेस्ट बंगाल से और वेस्ट बंगाल में ही उसकी प्रोसेसिंग कर दी, कुछ मिनटों में वो पहुंच जाएगा वहां पर हल्दिया रिफाइनरी के अंदर। दोस्तों, अब ये बल्ले बल्ले क्यों है? बल्ले बल्ले एक तो होगी स्टेट की, जहां पर हम हिंदुओं ने इकट्ठे होकर महादेव का आह्वान किया, तो महादेव ने बोल दिया बेटा जा, तुम्हें पैसे दिए। दूसरा जो हम इंपोर्ट करते हैं, एक तो हो गया स्टेट का, दूसरा कंट्री का। हम ऑलरेडी 85% अपनी एनर्जी बाहर से इंपोर्ट करते हैं, डॉलर हमारे हर रोज बाहर जाते हैं। हर बैरल जो हम अब अशोकनगर की इस उसमें से, धरती में से निकालेंगे, उसका मतलब है एवरी बैरल वी टेक आउट इज 1 बैरल लेस डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल मार्केट। उतना ही हमारी जो फॉरेन करेंसी है वो बचेगी, प्लस हमारी शिपिंग कॉस्ट बढ़ती है, हमारी इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी वो कम होती है, और जो पैसा है वो भारत का भारत में ही रहेगा। अब जो एक्सप्लोजन होगा, इकोनॉमिक एक्सप्लोजन, आप उसके ऊपर देखिए। ये सिर्फ दोस्तों एक रिफाइनरी की बात नहीं है या तेल निकालने की बात नहीं है, इसका एक डोमिनो इफेक्ट भी होता है। जब आप तेल को पंप आउट करते हैं तो जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं वो सारी लगनी शुरू होंगी, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक्स, फर्टिलाइजर्स, सॉल्वेंट प्लांट्स, लॉजिस्टिक्स के हब्स, पाइपलाइंस, टैंक फार्म्स, स्टोरेज फैसिलिटीज, ये सारे ह्यूज प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हजारों करोड़ों रुपए की वहां पर फैसिलिटीज लगने का अब अनुमान है। यानी कि वेस्ट बंगाल का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट को कोलैप्स करवाया गया था, पहले जो ये लेफ्टिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, उनकी तरफ से, उसके बाद ममता बानो ने जानबूझकर इसको बिल्कुल नीचे लेकर आ गए। वेस्ट बंगाल वो स्टेट था जो 27% भारत के अंदर कंट्रीब्यूट करता था इंडस्ट्रियल आउटपुट में। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इंडिया ने अचानक अपना इतना बड़ा ऑर्डर रशिया से शिफ्ट क्यों किया। असल में पिछले कुछ महीनों से रशिया से ऑयल खरीदना पहले जैसा प्रॉफिटेबल बचा ही नहीं था। अमेरिकन सैंक्शंस के चलते पेमेंट इश्यूज बहुत बढ़ गए थे, डॉलर में ट्रेड हो नहीं रहा था, और रेड सी में चल रहे टेंशंस की वजह से शिपिंग और इंश्योरेंस कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि रशियन ऑयल का डिस्काउंट लगभग 0 हो गया। इसलिए इंडिया की डिप्लोमेसी ने अब अपने सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करने की एक सॉलिड स्ट्रेटजी अपना ली। अगर कल को रशिया पर टोटल बैन लगता है या वॉर और बड़ी होती है तो हमारे पेट्रोल पंप्स नहीं सूखेंगे। वेस्ट अफ्रीका और मिडल ईस्ट से हाई क्वालिटी ऑयल लाकर इंडिया ने ना सिर्फ अपनी सप्लाई चेन को दुनिया के किसी भी अचानक आने वाले झटके से महफूज कर लिया है, बल्कि अपनी ग्लोबल बार्गेनिंग पावर भी इतनी ज़्यादा बढ़ा लिया है कि अब कोई भी देश हम पर अपनी मोनोपोली नहीं चला सकता।
ये एक नए और ताकतवर देश की फॉरेन पॉलिसी है, जहाँ हम किसी के दबाव में नहीं आते, बल्कि अपनी शर्तों पर ट्रेड करते हैं और हमेशा इंडिया फर्स्ट का रूल फॉलो करते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया का रशिया पर से डिपेंडेंस कम करके दूसरों देशों से तेल खरीदना एक सही और फ्यूचर प्रूफ कदम है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।